हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाई आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट जैसे हमको पता है कि उस केस में यहाँ पर अब बात करते हैं पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो उस केस में और हमको जो मिलता है, जो जनरली उस केस में जो हमको अर्थ के सरफेस से मिलता है उसको हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। अब जनरली उसके मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज करते थे कार्बन रिड्यूस करने के लिए, पर बिकॉज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि जितने भी, अगर हम बात करें जो आयोनिक सब्सटेंसेस है, जितने भी आयोनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इस केस में कहां पर डिकम्पोज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आयोनिक सब्सटेंस डिकम्पोज्ड इनटू इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। अब इस केस में क्या होगा, जो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया अन्य सब्सटेंस केस में, यहाँ पर क्या हुआ उस केस में, वो उस केस में छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड होगा और जो छोटे छोटे फॉर्म वो जनरल होते हैं आयंस। अब जितने भी मेटल के उस केस में जो ऑक्साइड होते हैं, क्या हो गया उस केस में ऑक्साइड हमको देखने को मिलता है, हाइड्रोक्साइड हो गए, या फिर अगर हम बात करें क्लोराइड्स की। अब ये जो क्लोराइड्स है उस केस में ये क्या होता है, उस केस में अगर हम देखेंगे तो ये जनरली जितने भी मेटल हैं ऑफ मेटल्स आर infused are in infused state are electrically reduced। अब इस केस में हमने क्या किया कि जितने मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड होते हैं उसको हमने जहां पर उस केस में क्या किया जाता है उसको इन्फ्यूज स्टेट में लाया जाता है और उस केस में यहाँ पर हम उसको इलेक्ट्रिकली रिड्यूस करते हैं। क्यों उस केस में जो मेटल है वो रिड्यूस होगा वो हमको मिलेगा कैथोड पे, तो मेटल हमको यहाँ पर कहाँ मिल रहा है उस केस में, मेटल विल बी लीडिंग एट कैथोड। और जो हमारा जो मेजर है उस केस में यहाँ पर हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा वो है एनोड में जितने भी रहेंगे उस केस में, जैसे ऑक्सीजन हो गए या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म या फिर हमको उस केस में क्लोरीन जो मिलेगा, वो जनरली हमको पता है कि जितने भी आयंस हैं, आयंस अगर स्पेसिफिकली बात करें, अगर हम वो एनायंस की अगर हम बात करें तो एनायंस उस केस में यहाँ पर हमको कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमको देखने को मिलेगा एनोड पे वो रिलीज हो जाएंगे। अब वो एनोड पे रिलीज हो जाएंगे तो इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं उस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। और जो एनोड जनरली बना होता है वो बने होते हैं कार्बन से। किससे बने होते हैं उस केस में, ये कार्बन से उस केस में ये हमको देखने को मिलता है। अब इस केस में क्या होता है, कार्बन ये रिड्यूसिंग एजेंट हाई इलेक्ट्रो एलिमेंट्स को नहीं कर सकता रिड्यूस इस केस में, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। तो इसी वजह से हम लाते हैं इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।